Psalm 11, for the director of music, of David. In the Lord I take refuge. How then can you say to me, flee like a bird to your mountain? For look, the wicked bend their bows, they set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple. The Lord is on his heavenly throne. He observes the sons of men. His eyes examine them. The Lord examines the righteous, but the wicked and those who love violence his soul hates. On the wicked he will rain fiery coals and burning sulfur. A scorching wind will be their lot. For the Lord is righteous. He loves justice. Upright men will see his face. परमेश्वर के घर पे स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और मौका दिया। आज हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के हजूरी में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की। आइए हम हमारे सिरों को झुकाए और परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करेंगे। पिछले दिनों में प्रभु हमें संभाल कर रखा। हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में, हर एक वक्त में, हर एक जरूरतों में प्रभु हमारे साथ रहा, हमें संभाला। हमारे लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने किया। प्रभु हमारे लिए वफादार रहा और आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम मुंह खोलकर धन्यवाद करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करता है। Lord, we thank you, we thank you, we thank you, we praise you, God, praise you, Lord, we praise you, we praise you. हम धन्यवाद करता है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे धन्यवाद का शब्द परमेश्वर के सामने एक बलि के समान है। आइए हम बलि चढ़ाने का मौका है परमेश्वर के लिए। हमारे मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन आवर लाइव्स। हर एक उपकारों के लिए, सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देता है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें संभाला, हमें आज लेके आया, हमारे शरीर में तंदुरुस्ती दिया प्रभु जी। हमें संभाल कर रखा। आपके महिमा के लिए, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। हम इसके लिए योग्य नहीं थे। हालेलुया प्रभु जी। आपके महिमा और आदर हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। आज हमारे मुंह से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी नाम ऊंचा हो पाए, आपकी नाम की महिमा हो जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हर सारे नाम के ऊपर हम आपके नाम को पुकारता है प्रभु जी। आपके नाम सारे नाम के ऊपर है। आप प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है और आप हमारे बीच में हैं। वी लव यू फादर, यू आर आवर फादर, यू आर आवर फ्रेंड, यू आर आवर एवरीथिंग। There's nothing impossible for you. We give you glory and honor. We praise you. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. आइए हम प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता को हमारे जीवन में घोषणा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मा का प्रभु है और हमारा प्राण का प्रभु है और हमारा शरीर का प्रभु है। और इस कलीसिया को, इस ऑडिटोरियम को भी हम प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता के नीचे समर्पण करें। हर एक चेयर, हर एक कुर्सी, जो भी लोग उसमें बैठता है, सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे हम समर्पण करेंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे समर्पण करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आप हमसे बात करना आज। जो आप हमसे बताना चाहता है वो हम सुन पाए। जो आप हमारे जीवन में करना चाहता है वो हमारे जीवन में हो पाए। आप हमें आपसे सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमें सहायता करना। हालेलुया यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम माफी मांगेंगे जो भी गलतियां, कमियां हमारे जीवन में हुआ, जाने अनजाने में, पिछले दिनों में, हम प्रभु से माफी मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे
यीशु अपना लहू से हमें साफ करना प्रभु जी, हमें पवित्र करना, ताकि हम आपको पवित्रता से सच्चाई में आपको आराधना कर पाए. Hallelujah. Let's ask for forgiveness for sins we have committed. Lord, we ask of your forgiveness for sins we have committed through words, through deeds, through our thought processes. Lord, we have done mistakes. We sinned against you, Lord. We ask of your forgiveness. Forgive us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Wash us and cleanse us with your holy blood. Make us holy, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. हालेलुया. आइए हम आज की आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे. हम इकट्ठे मिलकर आज की आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे. हम प्रार्थना करेंगे जितना भी लोग आज कलीसिया में आएंगे, सब लोगों से पवित्र आत्मा बात करेंगे. पवित्र आत्मा उनको छुएंगे. उन लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज आराधना कर पाएंगे. हम सब लोग आत्मा और सच्चाई में प्रभु को आराधना कर पाएंगे. इसलिए हम इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. शुरू से अंत तक परमेश्वर के हजूरी हमारे बीच में होने के लिए पवित्र आत्मा अपने मर्जी से हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आराधना के आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे. सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे. मैं लवशेख से विनती करूंगा, वो आगे आएंगे, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे पिता, कि हम आपकी इस आराधना के समय में मेरे पिता परमेश्वर, और आज के दिन में हम आपकी हुजूरी में आ सके. मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. पिता, मैं आपके उस मददगार के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, जो आपने हमें दिया है. पवित्र आत्मा, आप हमें चलाएं और आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके बिना पिता को खुश कर पाना या पिता से बात कर पाना मुमकिन नहीं है. पवित्र आत्मा, आप मदद करें ताकि हम आराधना में जिन भी गीतों को गाएं पवित्र आत्मा, वो म्यूजिक या फिर सिंगर्स या फिर इमोशंस नहीं पवित्र आत्मा, लेकिन जिन शब्दों को हम गाएं वो हमारे पिता परमेश्वर के सामने एक आराधना के रूप में हो सके. पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आत्मा और सच्चाई में आप में होकर हम अपने पिता को महिमा दे सकें. धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा. आगे के समय को मैं आपके हाथों में देता हूँ. आप हर एक से बात करें, आप हर एक को चलाएं. सारा आदर, सारी महिमा हम पिता आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में. जय मसीह की सबको. आज के दिन यहाँ पर कलीसिया में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. और कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर खुश हैं, खुश मन के साथ यहाँ पर आए कि आज हम अपने परमेश्वर से मिलने आए हैं. परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सब लोगों के लिए जो खुश हैं कि आज हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. जब हमारे घर पर कोई आता है तो हम हमेशा बच्चों को भी सिखाया जाता है कि कोई घर पर आए तो किस तरह उनसे बात करनी है, किस तरह उनसे बर्ताव करना है. आज हमारे परमेश्वर हमारे मध्य में है. हमने अभी कुछ देर पहले ही सुना कि जब 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ. हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है, तो उसके सामने उसको कैसे आराधना देनी है ये हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं. उसके सामने कैसे रहना है, उससे कैसे बात करनी है, ये हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे. उसके लिए एक सहायक हमें दिया गया. देयर इज अ हेल्पर हु हैज बीन सेंट who teaches us how to talk to our Father, how to worship Him, and He is there by our side. So इस वक्त में जब वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें कि पवित्र आत्मा, तू मुझे चला, तू मुझे बता कि मैं अपने पिता से कैसे बात करूं, तू मुझे बता कि मैं कैसे उसकी आराधना करूं जिससे वो खुश हो सके, जो आराधना उसे अच्छी लगे. Let's welcome the Holy Spirit and say, Holy Spirit, teach me how to talk to my Father, how to worship Him, how to give Him the kind of worship that would please Him, that would be a sweet fragrance in His presence. Let's take some time to welcome that Holy Spirit and let's ask for His guidance. Hallelujah.
I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Let's say this to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Let's repeat that again. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. One last time. Come, Holy Spirit, I need you. Yes, we need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come in your own gentle way. Yes, Holy Spirit, we need you. We need you. We need your guidance. Come and lead us. Come and have your way. It's written in Psalms 56:13 that the Lord, He has delivered my soul from death. He has delivered my feet from falling, so that I may walk before Him in the light of the living. भजन संहिता 56:13 में इस तरह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचाया है, परमेश्वर ने मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है, ताकि मैं उस परमेश्वर के सामने चल सकूं जीवितों के उजाले में। तो आज के दिन अगर हम यहाँ पर हैं, परमेश्वर ने हमें कितनी बार, अगर हम पीछे सोच कर देखें, ऐसे कई मौके आए जब हमारा मृत्यु से सामना हुआ, कई ऐसे मौके थे जब हम फिसल सकते थे, पर परमेश्वर ने उससे बचाया। क्यों? ताकि हम उसके सामने चल सके। वो हमें देख रहा है, हमारी हर सोच विचार, हमारा हर कदम उसके सामने है। तो आज जब वो पृथ्वी पर लोगों को देखता है, पूरी पृथ्वी लोगों से भरी हुई है, पर उसके बच्चे, वो लोग जो उसके सामने चल रहे हैं, उसको याद करके, ये समझ करके वो उसके सामने हैं, वो देख रहा है कि वो लोग कैसे चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो आराधना कर रहे हैं तो किस प्रकार उसे आराधना दे रहे हैं? क्या वो दिल से है? क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए है? क्या वो आराधना सचमुच उस प्रेम के कारण आ रही है जो हमारे मन में परमेश्वर के लिए है? वो परमेश्वर जिसने हमें मृत्यु से बचाया, वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अनगिनत चीजें की है, वो परमेश्वर जिसके अगर हम उपकारों को सोचने लगे कई तो हम भूल भी जाएंगे, इतने उपकार हैं, उसको हम कितनी आराधना दें? क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? कोई भी आराधना कम पड़ेगी। आज के समय, इस वक्त जब हम आराधना दे रहे हैं, उन सब उपकारों को याद करते हुए, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए और इस बात का एहसास रखते हुए कि वो हमें देख रहा है, वो हमारी आराधना को देख रहा है कि किस प्रकार हम उसे आराधना दे रहे हैं।
इस बात को याद रखते हुए हम उसको आराधना करेंगे, हम उसको स्तुति देंगे कि परमेश्वर जब तू हमारी आराधना को देखे तुझे खुशी मिले, हमें देखे दूसरों को नहीं, तुझे खुशी मिले और किसी को नहीं पिता। हालेलुया परमेश्वर। आइए हम उसकी आराधना करते हैं। हम कुछ गीतों को गाएंगे और दिल के साथ, अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, आराधना आराधना स्तुति आराधना। महिमा हो तेरी।
तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा हो तेरी परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हम तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। सचमुच तू ही, सिर्फ तू महिमा के योग्य है, सिर्फ तू आराधना के योग्य है परमेश्वर। परमेश्वर हमारे लिए तू ही सब कुछ है पिता। इस संसार में परमेश्वर हम जितना चाहे परमेश्वर हम लोगों को खुश नहीं कर सकते परमेश्वर, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है पिता। तेरी खुशी, हम तेरी खुशी चाहते हैं पिता। आज के दिन परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर तुझे हमारा ख्याल है परमेश्वर, जिस प्रकार तू हर वक्त सोचता है पिता कि कैसे मेरी संतान खुश रहे, कैसे मेरी संतान के जीवन में उसको आशीष मिले परमेश्वर, उस प्रकार पिता हम भी तुझसे प्रेम करना चाहते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, हमें भी सिर्फ यही ख्याल हो पिता कि किस प्रकार हमारा पिता हमें देखकर खुश हो, हमारा परमेश्वर हमारी आराधना को देखकर खुश हो कि ये मेरी संतान है। इसकी आराधना सिर्फ इसके शारीरिक तौर पर नहीं, इसके दिल से आ रही है, इसकी आत्मा में है। हालेलुया परमेश्वर, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं पिता। हमारी इस आराधना को पिता तू ग्रहण कर। Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, you will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, declare it, church. Jesus be the center of it all. Jesus be the center.
be the center of my life. Yes, let each person say this. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, let's repeat that and again. Jesus be the center of my life. Yes. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Yes, Jesus. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, let's say that again, that Jesus. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
all about you, Father. It's not about anyone who's present here, Father. None of us, Lord. We are here only and only to worship you, Lord. All our praise, all our worship, all our love, it's for you, Lord. We are in your presence, Father, only to seek your face. We are so privileged, Father. We are so privileged that you have revealed yourself to us, Lord. You have revealed how amazing, Lord, you are. How great and mighty God you are, Father. We thank you. We praise you, Lord. We praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. It's all about you, Lord. It's all about you, Father. Yeshua. Hallelujah. Let's say that once again. Let our voice resonate in this hall. That Father, Christ, we are here for you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you, Lord. You, Lord. Yes, you, Lord. Hallelujah. We thank you. We praise you, Lord. We glorify your name, Father. You're worthy of all praise. You're worthy of all honor. We thank you that you have given us this opportunity once again, Father, to understand, to know that we are privileged, that we can worship this amazing God, this loving God. And we can call you our Father. We can call you our friend. We know that you are there with us all the time. Thank you, Lord. Thank you. We thank you, Father, for this time of praise and worship that you've given us, Father. We thank you for your presence that is here with us. We ask of you, Lord, be with us in the time ahead, Lord Father. Speak to us through your word, Lord Father. We want to hear you, Lord Father. Speak to us. Thank you, Father, for hearing our prayers. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, मैं सबको परमेश्वर के घर पे स्वागत करना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. मैं एक छोटी सी सूचना सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ. या जैसे आप लोगों को पता है, कोविड-19 केसेस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मेक श्योर दैट यू वेयर योर मास्क व्हाइल इन द चर्च. पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहन के रखना ज़रूरी है. बीच में अगर कोई चेकिंग के लिए आ गया तो पकड़ा गया तो 500 रुपया आप पे आपकी जेब से नष्ट हो जाएगा. हम ये नहीं चाहते आप में से कोई भी 500 रुपये नष्ट करे, इसलिए मेक श्योर दैट यू वेयर योर मास्क. या पिछले हफ्तों में परमेश्वर हम सबको संभाल कर रखा. आज ऐसे एक मौका दिया परमेश्वर के घर पे आने के लिए. अगर आप में से कोई इस कलीसिया पहली बार आ रहा तो आपके हाथ दिखा सकता है. हम आपको स्वागत करना चाहता हूँ. अंकल और आपके बेटे
आप दोनों हैं, आपको स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? अंकल का नाम क्या है? नाम 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 अच्छा, सुनील एंड गौरव। आप दोनों को परमेश्वर के घर पर स्वागत करना चाहता हूँ। और आपका नाम क्या है? आशीष, ब्रदर आशीष, आप हमारे बीच में हैं। योर नाम? अंजना। अंजना इज ऑल्सो देयर। वी वेलकम बोथ ऑफ यू। एनीबडी एल्स? या, Pastor Lecky and his family is there in our midst. We welcome you, Pastor and family. Welcome to the house of the Lord. हम थोड़ी देर के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10 की 16 और 17 आयत। 1 Corinthians chapter 10 verses 16 and 17. It says, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह का देह का सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। अब में से कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? First Corinthians chapter 10 verses 16 and 17. So that we may proclaim the good news even to regions beyond you, not boasting about what has been accomplished in another. 1 Corinthians chapter 10 verses 16 and 17. आमेन। यहाँ पर पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर की मेज के बारे में उनको याद दिला रहा है। हमें पता है हम भी परमेश्वर के मेज में से भाग होता है। हमारे कलीसिया में महीने में एक बार परमेश्वर का मेज से हम भाग होता है। जब हमारा ऑनलाइन चर्च होता था, हर दिन हर संडे हम प्रभु भोज हमारे बीच में प्रभु भोज करता था। आज की परिस्थिति के कारण हमें हर संडे कर नहीं पा रहा है, लेकिन हम याद करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया। जब भी आप लोग इकट्ठे होता है, मेरा याद करने के लिए क्या करना है? इस मेज से भागी हो जाओ। रिमेंबर दिस, डू दिस इन रिमेंबरेंस ऑफ मी, दैट्स व्हाट जीसस सेड। नो, जब भी आप लोग इकट्ठे होता है, प्रभु यीशु मसीह को याद करो। व्हेनेवर यू गैदर टुगेदर, रिमेंबर जीसस क्राइस्ट। हम भी जब हम चर्च कलीसिया होकर इकट्ठे होता है, हमारा याद क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। अगर हम चर्च में आता है और कुछ याद करके आ रहा तो प्रभु यीशु मसीह क्या बताए, उसके खिलाफ है। हम मेक श्योर करना है हम क्या याद करता है, प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। यहाँ पर ऐसे बताता है, द कप दैट वी शेयर, isn't it the blood of Jesus? Isn't it the sharing of the blood of Jesus? यहाँ पर ऐसे लिखा है, धन्यवाद का कटोरा। प्रभु यीशु मसीह का प्रभु भोज में जब हम शामिल होता है, हम कप दाखरस का कप शेयर करता है। रोटी, एक ही रोटी से हम सहभागिता होता है। यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसलिए रोटी एक है। रोटी ये दिखाता है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह एक है। प्रभु यीशु मसीह में हम सब क्या है? एक है। पुराने जीवन में हम अलग अलग जगह से आया, अलग अलग जगहों में था। हम सबको पता है, हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठा है। अगर हमारे चरित्र हम देखेंगे तो हम कुछ लोग साउथ से है, कुछ लोग नॉर्थ से है, कुछ लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से है, कुछ लोग बाहर से है, फॉरेन कंट्री से भी है। बट हम लोग सब इकट्ठा आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो गया? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। वी आर वन इन क्राइस्ट।
the attitude that we need to have when we are in the church is we are one. अगर आप में से किसी के जीवन में ऐसा सोच आता है, जब हम चर्च होके इकट्ठे होता है तब ऐसे सोच आता है, I am something superior to someone, the person sitting next to me. मैं अच्छे से हिंदी बोलता हूँ या मैं अच्छे से इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा पढ़ाई लिखी बहुत अच्छा है, मैं इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत अच्छा है, या सोशल स्टेटस में मैं बहुत बढ़िया है दूसरे व्यक्तियों के साथ. ऐसे तुलना करने का मन हमारे जीवन में है तो हम याद करना है प्रभु यीशु मसीह को. प्रभु यीशु मसीह में हम कौन है? एक है. हमारे बीच में डिसयूनिटी नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में एकता होना चाहिए. पौलुस लिखा है बपतिस्मा एक है, विश्वास एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है, परमेश्वर एक है, हम सब एक है. प्रभु यीशु मसीह में हम सब क्या है? एक ही है. इसलिए हम हमेशा याद रखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में हम एक है, हम एक दूसरे के. अगर हम एक है तो एक का मतलब है एक का मतलब, अगर एक मेरा भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो मेरा प्रॉब्लम है. मेरा भाई बीमार है, वो मेरा प्रॉब्लम है. मैं कैसे प्रार्थना करूंगा उसके लिए? अगर मैं और मेरा भाई एक है तो मैं कैसे प्रेयर करूंगा? As if I am bearing that same pain that is in his body, right? जितना भी दर्द दूसरे व्यक्ति के जीवन में है उतना जीवन मैं महसूस कर रहा हूं मेरे जीवन में. ऐसे महसूस होकर हम प्रार्थना करेंगे. देखिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कितना बड़ा चमत्कार हो जाएंगे हमारे जीवन में. हम बोलता है हम एक है, लेकिन कई बार हमारे सिर्फ बोलने से वो खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन में इसके बदलाव आना चाहता है. हम मसीह में एक है. पुराना जीवन अगर देखेंगे तो हम मसीह में आने के लिए कोई भी योग्यता नहीं था हमारे बीच, हमारे जिंदगी में. उसके बारे में पौलुस एफिसियों के पत्री में लिखा है. एफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसकी 12वीं से लेकर कुछ आयत हम पढ़ेंगे. वहां में ऐसे लिखा है, एफिसियों के पत्री 2 अध्याय 12वीं से लेकर, तुम लोग उस समय मसीह से अलग. हम कौन थे? मसीह से अलग. मसीह में एक नहीं था, मसीह से अलग था. उसके 11वीं आयत में ऐसे लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो. हम सबको एक ही नाम बुलाता था उस टाइम. क्या था? अन्य जाति, जेंटाइल. हम सब लोग जेंटाइल था. 2 जाति था, एक यहूदी. जो भी लोग यहूदी नहीं है वो सारे क्या है? अन्य जाति है. हम सब अन्य जाति था. 12वीं अध्याय में आयत में लिखा है, उस समय जब हम अन्य जाति थे उस समय हम क्या था? मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किया हुआ और प्रतिज्ञा की वाचाओं से भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. हमारा क्वालिफिकेशंस लिखा है, पुराने जीवन का क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? हम मसीह से अलग थे, मसीह से दूर थे. दूसरा, इस्राएल के साथ कोई सहभागिता नहीं था. तीसरी बात, आशाहीन, वी डिड नॉट हैव एनी होप. आशा नहीं था. और उसके बाद लिखा है ईश्वर रहित, वी डिड नॉट हैव गॉड. परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था. यह था हमारा पुराना जीवन. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्यार से हमें खरीदा, हम एक हो गए प्रभु यीशु मसीह में. अपना लेहू के द्वारा, अपना शरीर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें मोल लिया. और प्रभु बताता है तू मुझ में है. हम प्रभु यीशु मसीह में हैं. जब हम प्रभु यीशु मसीह में आया, हम क्या है? परमेश्वर से अलग था, लेकिन अब क्या है? परमेश्वर में है. परमेश्वर से अलग नहीं है. हम इस्राएल नहीं था, लेकिन हम नया नियम का इस्राएल है. आमीन. हम आशाहीन, आशा रहित थे, लेकिन आज हम कौन है? पीपल विथ होप. हम कोई भी कठिनाई से, परिस्थिति में से गुजरता हो, लेकिन उसके बीच में हमारा होप है. पिछले हफ्तों में, पिछले दिनों में हमें सुना हमारा जीवन क्या है? ये मिट्टी का बर्तन है. ये रोग आता है, दुख आता है, क्लेश आता है, लेकिन हमारा होप है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मैं भी उठ जाएंगे उनके साथ. हालेलुया, आमीन. उसके बाद लिखा है हम कौन थे? आशा रहित थे, ईश्वर रहित थे.
बट टुडे वी हैव गॉड इन आवर लाइव्स। देखिए हमारा जीवन बदल गया प्रभु यीशु मसीह के कारण। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में किया हुआ बलिदान के कारण हमारा जीवन बदल गया, हमारा स्टेटस बदल गया। हम एक है प्रभु यीशु मसीह में। हमारे जीवन के आने वाले दिनों में इस एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में हम एक है, कलीसिया में हम एक है। कलीसिया में हम भागी है, अलग अलग व्यक्ति है लेकिन हम भागी है। हम अपने आप को विचार करना है, अपने आप को हम एग्जामिन करना है, हमारा एटीट्यूड क्या है। हम प्रभु का बोझ से हम भागी होता है, उस टाइम हम ये प्रोक्लेम करता है प्रभु यीशु मसीह में हम एक है। हमारे जीवन में हर एक दिन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में याद कर, प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। हमारे जीवन के इसके साथ, इस योग्यता के साथ हमें चलना है। कभी भी हम पीछे नहीं हटना। प्रभु हमें सहायता करेंगे। आमेन। अभी हम कुछ लोग हमारे बीच में गवाही देना है। मैं उनके लिए समय देना चाहता हूँ। यूसुफ अंकल, आई वुड लाइक टू वेलकम यूसुफ अंकल फॉरवर्ड एंड ही विल बी शेयरिंग हिज टेस्टिमनी। उसके बाद सिस्टर मनीषा आगे आएंगे और अपना गवाही शेयर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा आप सबको सलाम। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं कल अपनी सर्विस से रिटायर हो गया आफ्टर 42 इयर्स ऑफ सर्विस। तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर पहुँचा, किस हालात से मैं आया। तो मैं उसके थोड़ा शॉर्ट में आपको अपनी गवाही बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे इस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचाया और मुझे संभाल के रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से था। तो मेरे जो मम्मी डैडी थे दोनों ही वो अनएजुकेटेड थे, लेकिन जो मेरी मदर थी वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि अपनी जो किताब है स्कूल की उसको पढ़ने से पहले बाइबल को ज़रूर पढ़ना, प्रेयर ज़रूर करनी है। और खुदा का इतना अनुग्रह था कि मैं शुरू से लेके बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा। उसके साथ साथ मुझे सिंगिंग की भी परमेश्वर की तरफ से वो थी। तो मैं अपने स्कूल में जो है देशभक्ति के गीत या सेकुलर गीत गाया करता था। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि जब मैं प्रभु में आया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं प्रभु की महिमा के लिए गाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गुरदासपुर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ दीनानगर एक शहर है मेरे बिल्कुल गाँव के पास। उस स्कूल से मैंने, हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। और मैंने वहाँ टॉप किया। और वहाँ एक मैडम थी, उनका नाम था कमला गुप्ता, और उनका जो हस्बैंड था वो मिलिट्री में कैप्टन थे। वो मुझे अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि अगर मैं मैडम के पास चला जाऊँगा तो मेरे माँ बाप वहीं के वहीं रह जाएंगे, उनके हालात नहीं बदलेंगे। उसने बहुत मुझे जोर लगाया, लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, जहाँ तक भी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, तो फिर आप चले जाना। मैं कहा नहीं मैम, मैं ये नहीं करना चाहूँगा, आपका धोखा नहीं करूँगा। लेकिन वो हमेशा मेरी हेल्प करती थी। उसके बाद जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी पढ़ाई बंद करके कहीं जाके जॉब करूँगा। तो जो मेरे प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। वो कह रहे कि चाहे मुझे खुद से फीस देनी पड़े, मैं आपको जाने नहीं दूँगा। लेकिन मैंने उनको बोला सर मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मैं अब पढ़ नहीं सकता, मैं अब जॉब करूँगा। तो मेरे मामा जी यहाँ हाई कोर्ट में थे, तो मैं उनके पास आ गया। यहाँ 79 में आके मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ था कि काफ़ी कुछ झेलने के बाद प्रभु ने मुझे ट्रिब्यून में जॉब दी जुलाई 80 में। और वहाँ से मैंने बहुत तरक्की की प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। और यहीं आके मैंने PU से अपनी ग्रेजुएशन करी। और मैं जो मेरे सीनियर थे पहले हुआ करते थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और वो काम बहुत ज़्यादा कई लोग उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा जो काम था बैच वाइज होता था। तो हमेशा वो मुझे बैठाता था अपने साथ कि ये बंदा भागेगा नहीं। तो वही मेरे अंदर आदत भी पड़ी हुई थी। मैंने लास्ट तक अपने 28 तक मैंने अपनी ड्यूटी करी और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मुझे रिटायरमेंट मिली। अब जो मैंने एक पार्ट अपनी लाइफ का पूरा कर लिया है,
जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपने जीवन की दौड़ पूरी कर ली है, वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कहता है। अब मेरा जो है, मैं करता था पहले खुदा का काम अपने जॉब के साथ साथ, और अब मैं फुल टाइम किसी पैसे की वजह से नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए मैं काम करूंगा उसके लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि ना तो सारे प्रीचर हो सकते हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। ऐसी कई कई पदवियां दी हैं उन्होंने। मैं आज पास्टर जी के सामने कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत जोर लगाया कि मैं प्रीच करूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, वो खुदा की मर्जी होगी। तो मैं, आपको पता, मैं यहाँ फाइनेंस हैंडल करता हूँ अपने चर्च का, और भी कई सोशल वर्क है मतलब जो करता हूँ, तो ये सब प्रभु के अनुग्रह की वजह से है। और जो मेरी यहाँ आकर, मैं जब ट्रिब्यून में था तो 89 में प्रभु ने मुझे एक लविंग और केयरिंग वाइफ दी, बहुत अच्छा हमारा जीवन निकला, 2 बच्चे दिए, और वो भी बहुत हमारी रेस्पेक्ट करने वाले थे। अब प्रभु की दया से वो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में हैं। एक की शादी होगी 14 अप्रैल को, और एक अभी स्टडी कर रहा है, उसकी इस दिसंबर में स्टडी पूरी हो जाएगी। मैं इस सब के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप उसके साथ फेथफुल रहते हो तो वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। वो हमारा परमेश्वर जो है महान है, उसके काम महान है। मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि हमेशा उसके साथ फेथफुल रहिए, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे बीमारी आए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, लेकिन वो आपको हमेशा संभाल रखेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ खड़ा होने का मुझे मौका दिया, ताकि मैं अपने परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर सकूँ, उसकी सामर्थ का वर्णन कर सकूँ, क्योंकि वो कितना महान है। उसके आश्चर्य कर्म इतने महान है जिसका हम किसी भी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मेरी गवाही ये है कि मेरे इस वाली लेग में 6 अप्रैल को ये पूरी स्वेलिंग हो गया था, नीचे और ऊपर पूरी नीज में पूरा स्वेल हो गया था। अचानक, बिल्कुल अचानक, समझ नहीं आ रहा था क्यों हो गया, कैसे हो गया, और ना ये मुड़ रही थी, ना मैं खड़ी हो पा रही थी, मगर फिर भी प्रभु मुझे ताकत दे रहा था सब कुछ करने की। और मैं सच बताऊं अपने अंदर की बात, कि मुझे परमेश्वर के, मतलब मुझे किसी और बात पे विश्वास ही नहीं है, किसी भी बात पे नहीं है। मैं जल्दी डॉक्टर पे जाती ही नहीं हूँ, मुझे दवाइयों पे विश्वास नहीं है, मुझे अपने खुदा पे विश्वास है। मैं जानती थी कि मेरा खुदा मुझे चंगा करेगा। और मेरे मन में ऐसा आया कि मेरा ये वाला पार्ट पूरा काफ़ी हैवी हो गया था, और काफ़ी ब्लैक हो गया था, वहाँ से क्लॉट्स बड़े बड़े, ये पूरा जो बोन दिखती है, बोन दिखनी भी बंद हो गई थी, ये पूरा स्ट्रेट बिल्कुल स्वेलिंग से भर गया था, बिल्कुल ऐसे गोल हो गया था ये। तो मैंने टेस्ट कराया और मैंने डॉक्टर को दिखाया, और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बैक में कोई पेन होता है। मैंने कहा बहुत सालों से है, और 3 साल से इस लेग में होता था मुझे, मगर मैंने कभी नहीं दिखाया डॉक्टर को। और उसके बाद जब मेरा एक्सरे हुआ तो उसमें पता लगा कि मेरी बैक में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, और मेरी नीज़ उसमें काफ़ी मतलब उन्होंने सर्जरी बोली, और उन्होंने 4000 का टेस्ट बोला जो सिर्फ ब्लड का था। उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला, और उन्होंने कहा कि शायद ऑपरेशन भी हो सकता है। मैं बस मुझे परमेश्वर पे विश्वास था। मैंने कहा मैं डॉक्टर पे जाऊंगी ही नहीं, मैंने किसी को नहीं दिखाना। और मैं रूम में बैठी हुई थी और मैंने प्रार्थना की, और मैं घुटनों पे आई, मैंने अपने पैरों को मोड़ा, और मैंने कहा परमेश्वर मुझे आज तक आपने ही चंगा किया है, और मुझे कोई और चंगा कर ही नहीं सकता। मेरी दवाई का इलाज सिर्फ आपके पास है, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मुझे चंगा करेंगे। आपने मुझे मेंटली सिचुएशन से निकाला था, आपने मुझे चंगा करा था जहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। मुझे पता है, मैं जानती थी कि परमेश्वर आप ही मुझे चंगा करेंगे। मुझे इंस्टेंट परमेश्वर ने, जैसी मैं उठी उसी टाइम खुदा ने मुझे, उसी टाइम मैंने देखा मेरी सामने, आंखों के सामने से सारी स्वेलिंग चली गई, सारी स्वेलिंग चली गई। और उस दिन से वो दवाइयाँ ऐसी की ऐसी पड़ी हैं, क्योंकि मैं उसे खाना ही नहीं चाहती थी। मेरी दवाइयाँ ऐसी पड़ी हैं, और मैं
बता नहीं सकती कि खुदा, हमारा ही खुदा एक ऐसा काम करता है जिस पे लोग आंखें खुली रह जाती हैं। लोग विश्वास नहीं कर पाते कि क्या परमेश्वर इतने बड़े काम कर सकता है। मैं खड़ी हुई और मेरी स्वेलिंग मेरी आंखों के सामने गई और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब इसमें ना तो पेन है और स्वेलिंग तो पता ही नहीं कहाँ गई। जिस डॉक्टर ने कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा और भी टेस्ट होंगे, वो सब के सब वहीं के वहीं रह गए, मगर मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर और महिमा जलाल अपने परमेश्वर को देती हूँ। और मैं सच कहती हूँ, मुझे है ही नहीं किसी बात पे विश्वास। उसने मुझ में ऐसा विश्वास का आत्मा डाला है कि मुझे हर बात में अपने खुदा पे विश्वास है। और सच कहती हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो आप, मगर सच में आप एक बार परमेश्वर पे विश्वास करना। वो इतना महान है, वो सब कुछ करने वाला, असंभव कामों को संभव करता है। वो इतना महान परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता का, प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें अच्छा गवाही सुनाया। ये गवाही हमारे जीवन में, हमसे अलग हर एक व्यक्तियों का जीवन में ये गवाही काम करने पाए। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले बच्चे संडे स्कूल के लिए जा सकता है और हम प्रार्थना करेंगे। जो भी लोग शरीर में बीमार हैं, बेटी आहाया बीमार है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यूसुफ अंकल ऑल्सो इज नॉट फाइन, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सारा ठीक नहीं है, सारा के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, हम में से जितना भी लोग शरीर में ठीक नहीं है, सिक है, उनके लिए, हम सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आप में से कोई ट्रैवल कर रहा है इस हफ्ते? अच्छा, यूसुफ अंकल ट्रैवल कर रहे हैं। Okay, Pastor Lekki and family, they are traveling. We'll pray for them. Love Sheikh is traveling. Sister Shalja is traveling. We'll pray for her. Anybody else? If not, let's all together pray for this prayer matters. We'll pray for those people who are sick, and let's pray for those people who are traveling. Let's also pray for today's word. Pastor Lekki would be sharing from the word. Let's pray for that. Let's all together pray for these prayer matters, and I request Mercy to come forward and pray for these prayer matters. Let's pray. God, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful time. Thank you, Lord, for giving us this privilege to gather in your presence, oh Father. Lord, we thank you, we praise you. Lord, we bring all those people who are not well today, oh Father, Uncle Yusuf, Anaya and Sarah, and all those people who are not well into your precious and mighty hand, oh Father. And we ask of you, oh Father, to stretch out your mighty hand and touch each one of them and heal them completely, oh Father. Heal them physically, spiritually, emotionally, oh Father. And Lord, help them, Lord, to experience your healing touch and testify about your healing in the coming days, oh Father. Lord, we pray for all those people who are traveling this week, oh Father, Pastor Lucky and family, and Sister Selja and Selja, oh Father, and all those people who are traveling into your presence and mighty hand, oh Father. Lord, we pray for your mercy journey to be upon them, oh Father. Go before them, be with them, lead them, guide them, help them, oh Father God, to reach their destiny safely and accomplish whatever purpose they are traveling, oh Father, and come back to Chandigarh safely, oh Father. Lord, we commit each one of us gathered here this morning and the time ahead into your presence and mighty hand. Lord, we pray that you prepare our hearts, oh Father. Lord, help each one of us, oh Father, to lay down, oh Father, whatever is keeping us, oh Father, from hearing you, oh Father, today, oh Father, into your mighty hand, oh Father. And Lord, be able to open our eyes, our hearts, oh Father, and be able to receive the word, the blessing that you have kept for each one of us, oh God. And Lord, let your blessing, let your anointing be upon your servant, oh Father, who is going to bring your word, oh Father. Let your word come in power and might, oh Father, and let it be a blessing to each one of us seated here this morning, oh Father. Help us, Lord, not to go back the same way we entered this hall, oh Father, but Lord, help us, Lord, to go back being filled with your presence, being strengthened with your word, oh Father, and receive whatever you have in store for us. We thank you, we praise you, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Yeah, Pastor Lekki would be sharing from the word.
let's sit with an expectant heart that Holy Spirit would speak to each and every one of us. Let's welcome him with a round of applause. And I would like to welcome Pracy forward for translation. He would be preaching till 12:25. You can have your time. Praise the Lord, church. सबको जय मसीह की. I said, praise the Lord, church. Hallelujah. 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 Come on, raise your right hand and say hallelujah. Hallelujah. Come on, let's raise our left hand and say hallelujah. Hallelujah. Both hands say hallelujah. Hallelujah. Come on, thank you. I would like to call upon the children, please. We're going to sing one song. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. सब गाए. Yes, Lord Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम. हाथ उठाकर, thank you Lord Jesus. यीशु तेरा, without you we are nothing Lord Jesus. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे
Savior. पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। सब गाएं। Thank you, Jesus. आदर और Thank you, महिमा, Jesus. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Lord. Hallelujah. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, यीशु, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा, तू ही सहारा है मेरा यीशु। मेरा। Without you we are nothing, O Lord Jesus. मुश्किल समय Yes, Lord, in में our troubles you are तू there. ही दिलासा, You are our strength. साथ You are our रहेगा तू सदा। You are always with us, O Lord Jesus. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। Yes, Lord. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। Yes, thank you, Lord. हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा ही नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार जोरदार ताड़ी लगाकर, एक बार जोरदार ताड़ी लगाकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। Let's give praises to our living Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, I surrender myself to you. Let not me but you speak through me, Holy Spirit. Each word, Lord Jesus. Speak to us and make us bold and strong in our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. It's always a blessing, ये जगह हमारे लिए एक आशीष का स्थान है। always to see Pastor Charles and Sister Sheba सिस्टर शीबा को और पास्टर चार्ल्स को देखना हमारे लिए एक आशीष का कारण है। and the whole church members. और आप सबको यहाँ पर देखकर हमें बहुत खुशी हो रही And it's है। always a blessing to come here. हमें हमेशा यहाँ पर आकर बहुत आशीषित महसूस होता है। And thank you for all the support and love you have given us, our family, our ministry all these years. और इन पिछले कई सालों में जिस प्रकार आप लोगों ने हमें अपना प्रेम दिया है, आपने अपना सहयोग दिया है, हमारे परिवार को, हमारी मिनिस्ट्री को, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। As the Bible says, iron sharpens iron. जिस प्रकार वचन में लिखा है कि लोहा लोहे को लोहा लोहे को काटता है। And similarly, when we see you, Sister Sheba and Brother Pastor Charles, you know, we are encouraged. और जब भी हम पास्टर चार्ल्स को और सिस्टर शीबा को देखते हैं तो उन्हें देखकर हमें भी एक दृढ़ मजबूती मिलती है। Because we know as in ministry it's not easy.
क्योंकि हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री में कार्य करना There are आसान नहीं always है। challenges. यहाँ पर कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। There are always temptations. हर वक्त कई तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। And we always pray for you, whether we see you or not, whether we talk to you or not, but you are always in our thoughts and prayers. लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आप हर वक्त हमारी प्रार्थनाओं में हैं, चाहे हम आपको देख नहीं पाते हैं, कई बार हम बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखते हैं। And as we entered into this hall today, और आज जब हम इस हॉल में एंटर हुए, it was good to see this place. तो इस जगह को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। It was good to feel the presence of the Lord here. और यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके हमें बहुत खुशी हुई। Even though we don't know who this building belonged to, भले ही हम नहीं जानते कि ये बिल्डिंग किन की है, but right now, लेकिन इस वक्त this belongs to Lord Jesus. ये परमेश्वर हमारे मसीह यीशु की जगह है। Because He is here amongst us. क्योंकि वो हमारे मध्य में यहाँ पर है। He is right here with us, sitting right now. वो इस वक्त हमारे साथ ही बैठा है। If you got the Bible, please open your Bible from Isaiah chapter 45. अगर आपके पास chapter 43. अगर आपके पास बाइबल है तो आप यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय निकालें and verse 18. और उसका 18वां आयत। I'll give you some time. Isaiah chapter 43 verse 18. यशायाह 43 उसका 18 आयत। It says, forget the former things. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। Do not dwell on the past. ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। See, I am doing a new thing. देखो मैं एक नई बात करता हूँ। Now it springs up. वह अभी प्रकट होगी। Do you not perceive it? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? I am मैं मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। A way in the wilderness and streams in the wasteland. और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Amen. 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 So today, as I sat in this place, as we came and sat in prayer, तो इसलिए जब हम इस हॉल में यहाँ पर आए और हम यहाँ बैठे, God reminded me of this verse. We have heard this so many times, and it is written on our hearts. तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये वचन स्मरण करवाया, और ये एक ऐसा वचन है जो हम कई बार पढ़ते हैं, और ये हमारे मनों में हम कह सकते हैं कि बसा हुआ एक वचन है। Because sometimes we ponder upon our past. क्योंकि कई बार हम अपनी बीती बातों को याद करते हैं। We think of many good and bad things at the same time of our life. हम कई अच्छी चीजों को स्मरण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुरी चीजों को भी स्मरण करते हैं। We think, oh, the life was like this. We used to do this. It was good. It was good. हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि पहले हम ऐसे करते थे, वो अच्छा था, इस तरह से कई बार। But now we are not doing those things. लेकिन अब हम उन चीजों को नहीं कर रहे हैं। For example, as a child, I used to run to the river. Wherever in my mother's village or my father's village, there used to be a river. We used to just go and jump in the village and have a bath there. उदाहरण के तौर पे जब हम बच्चे थे तो चाहे हमारी मम्मी का जहाँ पे घर था या पापा का था, वहाँ पे एक कोई ना कोई नदी जरूर होती थी, और हम हमेशा वहाँ पर जाकर उस नदी में नहाते थे। And it was fun. और हमें उसमें मजा आता था। But now we won't allow our children to do that sometime. लेकिन अब हम अपने बच्चों को उसकी अनुमति नहीं देंगे। It was fun for us, but same thing. It is fun for them as well. वो हमें अच्छा लगता था करना, और उनको भी पसंद है ऐसा करना। But now we can't do it. Even we can't do it now. लेकिन अब हम उस तरह नहीं कर सकते। अगर हम भी जाएंगे तो हम वो इस समय में ऐसा नहीं कर सकते। Because there is no river in my mother's village. क्योंकि मेरी जो मम्मी का गांव है वहाँ पर भी अब कोई नदी नहीं है। And there is no river in my father's village. और मेरे पापा के गांव में भी अब कोई नदी नहीं है। So we can't do those things. तो हम अब वो कर नहीं सकते हैं। है ना? So we think about those things, and sometimes we हम सोचते हैं कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते अब? So sometimes we think about, we remember those days and we just have a question, why can't we do it now? And we think those were good days. और तब हम सोचते हैं कि वो दिन अच्छे थे। And we think that those were good days, and we are damaging today. और thinking about those good days and getting
annoyed that why can't we do it today? और जब हम ये सोचते हैं कि वो दिन अच्छे थे, तो हम आज का ये जो समय है हम इसको खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में सोच के हम अच्छा नहीं महसूस करते, हमें बुरा लगता है कि वो दिन अच्छे थे. And sometimes we think of the bad things happened to us, we did or somebody else did it to us. और कई बार हम बुरी चीजों को याद करते हैं जो शायद किसी ने हमारे साथ की हो या हमने की हो. And we think about them today और जब हम आज उनके बारे में सोचते हैं and we get annoyed. और हम फिर परेशान हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है. Why did I do this bad thing? हम सोचते हैं कि वो गलत काम मैंने क्यों किया, Or why somebody else did this to me? या फिर कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. The word of God reminding us today, my dear friends. लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन हमें स्मरण करवा रहा है. Church, the word of God is reminding us today. कलीसिया आज का ये वचन हमें ये स्मरण करवा रहा Do है. not forget the former things. प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ. And do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. यहाँ पर इस प्रकार है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. देखो मैं एक नई बात करता हूँ. Now it springs up. वह अभी प्रकट होगी. Do you not perceive it? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? I am making a new way in the wilderness. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा. Your God and my God is reminding us that I am making a new way for you. आपका और मेरा परमेश्वर हमें ये स्मरण करवा रहा है कि वो हमारे लिए एक नया मार्ग बना रहा है. Whatever situation you was in, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे in the past, आपके बीते समय में or now, या फिर अभी, this is not permanent. लेकिन ये स्थायी नहीं है. This is not permanent, ये friends. स्थायी नहीं है. God is making a new way for you. परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग बना रहा है. If anybody believes, raise your hands, please. Hallelujah. If anybody believes in this word, because everything, सब कुछ टल सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता. Everything may pass, but the word of the Lord would not Will pass not away. pass. ये उत्तम वचन है. It's a It's the perfect word. perfect word of God. Hallelujah. 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 So if anybody, right now, if anybody is pondering upon the past, तो अगर इस वक्त में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने बीते हुए कल को स्मरण कर रहा please है, let it go. उसे मैं कहूंगा कि आप उस बीते हुए कल को जाने दें. Please let it go उसे जाने दें and think of what the Spirit is telling us today. और इस बात पर ध्यान दें कि पवित्र आत्मा हमें आज क्या कह रही That है. God is making a new way for you. कि परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग बना रहा है. As you thought of your life, आपने अपने जीवन के बारे में जो सोचा, where you was born, कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ and where you are today, और आज आप कहाँ हैं, and you thought about your journey in between, और आपने उस बीच के सफर के बारे में पूरा सोचा, and I'm sure और मैं ये विश्वास करता हूँ you have given thanks to the Lord. आपने वो सोचकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा. हर एक उस बात के लिए, हर एक उस जर्नी के लिए, जो यात्रा आपकी थी, जो ईयर्स आपके थे, आपने धन्यवाद दिया होगा प्रभु को. For all those years, for all those journeys, you might have thanked Lord. Each one of you, I'm sure, have given thanks to the Lord. आप में से हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा. Please open your Bible आप अपने बाइबल्स को खोलें to Luke chapter 24 और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय and verse 13 onwards. उसके 13वीं आयत से. You might have heard it last week. I'm not too sure what was the message last week, but you all know. But this is what the Holy Spirit laid on my heart today. मैं नहीं जानता हूँ कि पिछले हफ्ते किस वचन से आपने मनन किया था, लेकिन आज के दिन के लिए पवित्र आत्मा मुझे इसी वचन की अगुवाई दे रही है. I'll read it in English, then sister can read it in Hindi. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. Now, while I am reading this word, or you are reading this word from the Bible, remember each word and try to remember what these people are talking about. What has happened? So you think as well. Let me start again. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened.
As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked them, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who had said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus." Now Jesus said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" Amen. Can you read in Hindi, please? जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हर एक आयत को आप एक एक शब्द पे जो उन्होंने बात की है, उस एक एक शब्द पे ध्यान दे कि उनके बीच में क्या बातचीत चल रही थी। हम पढ़ेंगे 24 का 13 आयत से। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, "ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो?" वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, "क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है?" उसने उनसे पूछा, "कौन सी बातें?" उन्होंने उससे कहा, "यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर उसकी महिमा में प्रवेश करें? Amen. Now when Jesus was on this earth, you know how he used to preach? आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो वो किस तरह से प्रचार करते थे? He had a very good mic. उनके पास एक बहुत अच्छा माइक था and very good sound system. और एक बहुत अच्छा साउंड सिस्टम था। Did he had it? क्या उनके पास ऐसा कुछ था? No. नहीं। But he preached लेकिन वो प्रचार करते to थे thousands. और वो हजारों लोगों के सामने प्रचार And करते थे। sometime I imagine these things, that how his voice or how he was walking through people and how his voice could reach to the people. और मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि किस प्रकार वो लोगों के बीच में से चलते हुए इतने सारे लोगों के सामने प्रचार करते थे और उनकी आवाज कैसे लोगों तक पहुँचती थी। But today, लेकिन आज when we are preaching, जब हम प्रचार करते we हैं, got good sound system. हमारे पास एक अच्छा साउंड We got सिस्टम even है, cameras. हमारे पास कैमरास We हैं, got people watching at home. हम ऐसे कई लोग अपने घरों पर बैठ के हमें देखते हैं। Things are changing.
चीजें बदल गई हैं and things will continue to change. और चीजें बदलती रहेंगी, But the message of Jesus will remain the same. लेकिन मसीह का जो समाचार है वो वही समान रहेगा. Amen. 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 And it was good to see, you know, because we need today in the church, each church member has got a responsibility to preach the good news. और कलीसिया के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर मसीह के उस सुसमाचार का प्रचार करें. Even in helping anything, in setting up or setting up the cameras and playing the music, singing. और कलीसिया से जुड़ी हुई जो भी काम है, चाहे वो सेटअप से रिलेटेड हो या आराधना में अगुवाई करने के लिए हो, उस सब के लिए भी चर्च के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है. You are all gifted in one way or other. परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का वरदान दिया है. Can I see the hands who are gifted? हालेलुया. You're all gifted. सभी हाथ उठने चाहिए. आप हर एक में कोई ना कोई गिफ्ट है. आप हर एक में कोई ना कोई टैलेंट है प्रभु ने दिया हुआ. बोलो हालेलुया. हालेलुया. Come on. Who is gifted here? यहाँ पर कितने लोग हैं जिनमें वरदान है? Amen. Everybody in one way or other. You have to recognize that and use that talent so God can increase those talents. हम में से हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का वरदान दिया है और ये हमारा कार्य है कि हम उसे पहचानें और उसे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें. Because nothing is permanent. क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है. It keeps on changing. चीजें बदलती रहती हैं. And to spread the word of God. और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, उसे फैलाने के लिए. Even during COVID. कोविड के टाइम में we all realized that how we have to use the technology to preach the good news. कोविड के टाइम में हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. All the churches started Zoom meetings. सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं. You know, we started putting live on YouTube. सभी कलीसियाएं लाइव अपने वर्शिप सेशंस करने लगे, Zoom यूज करने लगे. We think about these things, we think about changes. हम जब इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार चीजें बदल रही हैं. Whether in government we want to see the change. हम चाहे सरकार में एक बदलाव देखना चाहते हैं. In our families we want to see the change. हम अपने परिवार में एक बदलाव देखना चाहते हैं. In our churches we want to see the change. अपनी कलीसिया में हम बदलाव देखना चाहते हैं. But are we the only onlookers? Are we only seeing? Are we only the one who want to see the change? But not want to be the change. पर क्या हम वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ बदलाव को देखना चाहते हैं, ना कि बदलाव करने के लिए कुछ करना चाहते हैं? We all need to participate. हम सबको इसमें आगे आना पड़ेगा. You all need to participate in this ministry. इस मिनिस्ट्री में हम सबको अपनी सहभागिता देनी होगी. Because होगी. God has not only called Brother Yusuf, Pastor Charles, or Brother Usher or me or anybody, He has called us all. क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ ब्रदर यूसुफ को या फिर पास्टर को या अशर ब्रदर को या कुछ एक दो लोगों को नहीं बुलाया है. To each one of you, my brother and sister. परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी हम में से हर एक व्यक्ति को दी है. He has brought you to the promised land. परमेश्वर हमें अपने चुने हुए स्थान में लेकर आया है. Pastor Charles was born in Kerala. पास्टर चार्ल्स का जन्म केरला में हुआ था. I was born in Jalandhar in Gandhra. In Jalandhar. Gandhra is my village. Okay. Anyway, never mind. Pastor का जन्म जलंधर में हुआ था. So we never thought when we were born that Pastor Charles will be serving here in Chandigarh. तो हमने उस वक्त में नहीं सोचा था कि जब पास्टर चार्ल्स का जन्म हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो चंडीगढ़ में आएंगे. He will be living with his family here in Chandigarh. कि वो चंडीगढ़ में आके अपने परिवार के साथ रहेंगे. God will took me from a little village to England and Canada and America and I would be preaching in so many churches over there as well. I never thought about it. या मैंने ये नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे इंग्लैंड में या यूएस में या भिन्न-भिन्न देशों में ले जाकर अपने सुसमाचार का प्रचार करवाएगा. But He took us there. लेकिन परमेश्वर हमें लेके गया. And He gave us that opportunity to be with the young people, to be with the churches and preach the good news. और परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम वहाँ के नौजवानों के साथ, वहाँ की कलीसियाओं के साथ मिल सके और उनके साथ वचन का प्रचार कर सके. Because we know about Jesus Christ. क्योंकि हम मसीह के बारे में जानते हैं. Is there anybody here who don't know, who still don't know about Jesus Christ? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता? I'm sure you are here to know more of Jesus Christ. मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति यहाँ पे सिर्फ इसलिए है कि मसीह के बारे में और जान सके. Because आप जानते हो
तभी आप यहाँ पर हो, पर आप और जानना चाहते हो, और उसके करीब जाना चाहते हो, और उसके विश्वास में बढ़ना चाहते हो. You all know Jesus Christ, but today you are here so that you can know more about him, so that you can spend more time with him, you can know more about him and be with him. You know how he suffered. आप जानते हैं कि उसने किस तरह से पीड़ाएं You सही. know how he died. आप जानते हैं कि वो किस तरह उसकी मृत्यु हुई. You know why he died. आप ये भी जानते हैं कि क्यों उसने उस मृत्यु को अपना लिया. And you know he raised from death. और आप ये भी जानते हैं कि वो मृत्यु से जी उठा. These two men we have just read about. ये जो दो व्यक्ति जिनके बारे में हमने पढ़ा, And only one's name is mentioned here. और वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है. दूसरे का नाम नहीं लिखा हुआ. Just one person is named here, Cleopas. वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है, दूसरे का नहीं लिखा है. And they are going to Emmaus, और ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो इमाउस नामक एक जगह पे जा रहे हैं, which is 7 miles away from Jerusalem. और ये जो जगह है यरूशलेम से 7 मील दूर है. So they are walking. तो वो पैदल जा रहे हैं. And I could only guess how long will it take to walk 7 miles. और मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकता हूँ कि 7 मील तक पैदल चलना मतलब कितना होगा वो. Can anybody help me? How long will it take? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है ये बताने में कि कितना टाइम लगेगा इतना 7 miles सफर चलने जाने में में? कितना टाइम लगेगा? Are you sure? 2.5 hours. Is she right, Pastor Charles? यहाँ पर Pastor कोई saying, I don't know. 3 miles is 1 hour walking distance. 7 miles, 2.5 hours. Yeah? But we don't want to know that. We don't care how long it takes. ऐसा अनुमान है कि इतना सफर करने के लिए 2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि कितना समय लगेगा. But we are only interested here that these people know about the events what had happened. हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो ये दोनों व्यक्ति हैं ये जानते हैं कि उस टाइम पे वहाँ पर क्या क्या घटनाएं And they're हुई. talking to each other. और वो एक दूसरे से बात कर रहे And हैं they're very sad. और वो बहुत उदास हैं. They're sad about the death of Lord Jesus Christ. वो इस बात से उदास हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है. And you know what happened as they're talking? और आप जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ जब वो चर्चा कर रहे थे. Sometime at home as well, we know Lord Jesus Christ. कई बार घरों पे भी इस प्रकार होता है कि In churches, we know all about Jesus Christ. हम चर्च में भी जब आते हैं हम मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं. But we do get sad about many things. पर फिर भी हम कई चीजों को लेकर उदास हो We जाते do हैं. get worried about lot of things. हम कई चीजों के बारे में परेशान हो जाते We हैं. get anxious. Suddenly we get anxious and angry about lot of things. हम एकदम से ही कई चीजों को याद करके या तो परेशान हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं. Like these two people. इन दोनों व्यक्तियों की तरह. And you know what happened? और आप जानते हैं कि क्या होता है? While they were sad, जब वो लोग उदास थे, while they were anxious, जब वो लोग घबराए हुए Lord थे, Jesus suddenly joined them in their walk. एकदम से यीशु मसीह उनके साथ आकर चलने लगा. Let me remind you, the Holy Spirit is reminding you and me आज के दिन में पवित्र आत्मा मुझे और आप सबको ये स्मरण करवाना that चाहती in है our anxiety, कि हमारे निराशा के in बीच our में, sadness, हताश अवस्था के बीच में, in our troubles, हमारी परेशानियों में Jesus will always come and stand and walk with you. मसीह हमेशा हमारे साथ आकर खड़ेगा और हमारे साथ चलेगा. And sometimes we don't even recognize that He is with us. और कई बार हम ये पहचान भी नहीं पाते हैं कि वो हमारे साथ चल Like रहा these है. two people, जैसे कि इन लोगों ने नहीं पहचाना. they couldn't even recognize that it is Lord with them. उन्होंने ये पहचाना ही नहीं कि मसीह यीशु उनके साथ चल रहा है. And I find it very funny, Pastor Charles and the church, that Lord Jesus trying to trick them here, trying to ask them, what are you discussing together as you walk along? और मुझे ये एक हंसी की बात जान पड़ती है कि वहाँ पर जब यीशु मसीह उनके पास आता है तो वो उन्हें बिना ये बताए कि वो कौन है, वो उनसे बस पूछ रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहे Who हैं. finds it funny? Because I find it funny. क्या किसी और को ये बात हंसी की बात लगती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है. I truly feel that Jesus is asking them, guys, come on, what are you talking about?
मुझे ये बात बहुत हंसी की बात लगती है कि यीशु मसीह एकदम से उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो. Sometimes we know the young people in the corner, they're talking about certain things and we know about it. The pastor usually know about what things they're talking about, and we will just go there and say, come on guys, what you're talking about. कई बार ऐसा होता है कि कुछ नौजवान लोग अगर एक कोने में खड़ के किसी बारे में बात कर रहे होते हैं तो कई बार पास्टर को पता होता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर फिर भी वो उनके पास जाकर पूछते हैं कि तुम लोग किस विषय के बारे में बात कर रहे हो. We just want to know. हम सिर्फ जानना चाहते हैं. And similarly, Jesus said, knowing everything, still he says to these people, what are you discussing together as you walk along? यहाँ पर मसीह भी सब कुछ जानता था कि वो क्या चर्चा कर रहे हैं, पर फिर भी उसने उनसे पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो. जैसे like last night in the party, जिस तरह कल जो पार्टी थी उसमें Brother Peter's nephew Joshua, ब्रदर पीटर है उनका जो नेफ्यू जोशुआ, he's very sharp child, वो बहुत ही intelligent एक स्मार्ट बच्चा है. स्मार्ट बच्चा है. Yeah. तो you know we just try to talk to him to make him talk. तो हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो हमसे बात करे. So he started talking, then we can enjoy ourselves what he's talking about. ताकि वो बात करे तो हमें उसकी बातें सुन के ही एक खुशी मिले. So Peter just told me that he got a card, he got a debit card with him, you know. Then sometime I asked him money. I said, Joshua, do you really have a card, bank card? Yes, I do have a card, you know, and I do give money to Peter. Sometime. तो ब्रदर पीटर ने हमें बताया कि उसने नया डेबिट कार्ड लिया, तो कई बार वो मुझे भी पैसे देता है. तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास डेबिट कार्ड है, और वो मुझे बताने लगा कि हाँ मैंने नया कार्ड लिया है. And he's only 8 years old, Peter. How old is he? He's only 6. और वो 6 साल का है. And then he carry on about. He said, I got 11 bungalows as well. और वो It's true, I'm telling you the true thing. This only happened last night. और फिर वो कहने लगा कि मेरे पास 11 बंगले हैं. So we just wanted him to talk, you know. हम सिर्फ चाहते थे कि वो बस बात करें. To just enjoy and just talk to him. ताकि हम सिर्फ उसकी बातें सुनकर उससे बात करके हमें मजा आए. I don't know how you feel, but I found it really here. Whenever I read a word of God, every time I read the word of God, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जब भी कोई भी परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, and I think over and over again that why Jesus said these things, why would he say these things, because it's तो मैं बार-बार यही सोचता हूँ कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा. कोई भी बात अगर वो बोलते हैं तो कि उन्होंने ये बात इस तरह क्यों कही, because he knew everything. क्योंकि उनको सब कुछ पता था. And what happened here in the word of God? They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? और वहाँ पर वचन में इस तरह लिखा है 18 में, यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या-क्या हुआ है? And Jesus said, what things? और उस वक्त यीशु ने कहा, कौन सी बातें? Do you really think, Jesus? Come on, church, answer me. I found it funny. Jesus said, what things? तो आप में से किसी को ये बात हंसी की बात लगी कि यीशु ने उनसे ऐसे बोला कि कौन सी बातें? What things? है ना? दोनों से. He knew everything. उसको सब पता था, फिर भी वो उन दोनों से पूछ रहा है कौन सी बातें? Then they started saying about Jesus of Nazareth. तब वो लोग यीशु नासरी के बारे में बात करने लगे. Then he said all those things. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. तो वो लोग उसे बताने लगे कि किस प्रकार वो एक परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में. So they knew that he was powerful in word and deed. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जानते थे कि वो काम में और वचन में एक सामर्थी व्यक्ति था. They knew, those two people knew about it. वो दोनों जानते थे कि मसीह एक सामर्थी व्यक्ति था. Sometimes we know everything about Lord Jesus Christ. कई बार हम भी मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं. But we do feel anxious like these two people. लेकिन फिर भी हम हताश महसूस करते हैं. But what happened as they walked with Jesus? फिर आगे क्या हुआ जब वो मसीह के साथ आगे चल रहे थे? I want you to go and read the whole chapter. मैं चाहूँगा कि आप घर जाकर इस पूरे अध्याय को पढ़ें. That they just reached their destination.
कि जब वो अपने जहाँ पर वो जा रहे थे वहाँ पहुँच जाते हैं एकदम से. एकदम से. You know, that's what it is written. I want you to go and search about this now. मैं चाहूँगा कि आप जाकर इस बारे में ढूंढे और पढ़ें. Yeah. So whatever situation or जो भी आपका सफर है, whatever conditions at home, whatever the conditions at work, always remember Jesus is walking with you. आपके घर पर या आपके काम के स्थान पे चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, इस बात को स्मरण रखें कि यीशु मसीह आपके साथ चल रहा है. And वो आपका सफर भी कट जाएगा. 7 miles taking 2.5 hours. We just came to know. We'll just go like this. और पलक झपकते ही वो सफर भी पूरा हो जाएगा, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो. And you will be happy again. और आप फिर से खुश होंगे. And they were happy. They recognized Lord Jesus Christ. और वो दोनों व्यक्ति जो थे वो भी खुश हो गए क्योंकि उन्होंने मसीह को पहचान लिया. वो पहचान गए. And जब आपको भी पता चलता है हर सिचुएशन में, every time we end up in situation, our faith, you know, decreases or increases. हमारा विश्वास घटता और बढ़ता है. किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास जो है घटता या बढ़ता है. होता है कि नहीं, मेरे साथ भी होता है. It happens to me as well sometimes. I fall into situation. I fall into temptation. My faith increases and decreases. But then again, Lord, come to me and talk to me and remind me that He is the Savior. He is there. He is my help and He's my Savior. He saves me and He picks me. He walks with me and He is there with me in my journey. Hallelujah. मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है. हम किसी परेशानी में पढ़ते हैं, किसी परिस्थिति में ऐसे पढ़ते हैं जब हमारा विश्वास कम होता है या बढ़ता है, लेकिन ऐसी हर परिस्थिति में मसीह आता है, वो हमें स्मरण करवाता है कि वो कितना सामर्थ्य है और वो हमारे साथ है और वो हमारे साथ उस सफर को पूरा करने में हमारी सहायता करता है. Can we all stand on our feet, please? क्या आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं? Bow your heads and just pray for yourself, pray for your friend, pray for your families. अपने सिरों को झुकाकर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें. Remember all those who are struggling in their married life, with the children, with issues with their children. उन सब लोगों को स्मरण करें जो अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में या फिर अपने बच्चों के साथ किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं. Or any financial situation you're in. या आर्थिक तौर पे आप किसी भी तंगी में क्यों ना हो. Or having trouble at work or finding a work. या अपने काम के स्थान पे आपको कोई परेशानी हो या कार्य अपने लिए कोई जॉब ढूंढने में आपको परेशानी हो. Just close your eyes, please. अपनी आंखों को बंद करें. Just close your eyes, please. And remember the testimony Brother Yusuf has given. और ब्रदर यूसुफ की उस गवाही को याद करें. And remember the testimony Sister Manisha has given. और सिस्टर मनीषा की गवाही को याद करें. He is the healer. परमेश्वर चंगा करने वाला है. बीमारी में आपको चंगा करने वाला है. He can heal you. He can heal you right now. परमेश्वर आपको इसी वक्त में चंगा कर सकता है. Jesus wants to increase your faith right now. यीशु यही चाहता है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाएं. If you're not finding any job, remember how He given a job to Brother Yusuf. How He pulled him. अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो इस बात को याद करके किस प्रकार ब्रदर यूसुफ को उसने एक जॉब दी. Do not ponder upon the old things. पुरानी बातों को स्मरण ना करें. Good or bad. चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो. Because sometime, as I said, as the Holy Spirit reminding us, we think that those were good days, and it makes us anxious. क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा मुझे इस वक्त याद करवा रही है कि कई बार उन अच्छी चीजों को सोच के जब हमारे मन में आता कि वो अच्छा था तो हम हताश हो जाते हैं. And sometimes we think, oh, this happened bad in our lives, and we ponder upon bad things. और कई बार जब हम बीती हुई बुरी बातों को याद करते हैं. But the word of God reminding us again. लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन हमें फिर याद करवा रहा है कि अपने बीते वक्त को भूल जाएं. God is going to do new things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में नए कार्य करने वाला है. Just expect that. बस उसकी आशा में लगे रहें. प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए. प्रार्थना कीजिए. Please pray for each other. Please pray for yourself. God is listening. Jesus is here. मसीह यहाँ है और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है. He can open a way for you. वो आपके लिए एक मार्ग को खोल सकता है. He can open a new door for you. वो आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है. You might think this is impossible. आपको ये असंभव कार्य लग रहा होगा. That there's no hope.
कि यहाँ पर कोई आशा नहीं है, but Jesus is our hope. लेकिन मसीह हमारी आशा Jesus है। is our way. मसीह हमारा We रास्ता just है। have to trust Him. We just have to ask Him. हमें बस उस पे विश्वास करना है और Ask उससे right now. और Ask उससे Him. पूछना है, उससे इसी वक्त में पूछें, Ask Him. Knock the door. उससे मांगे, उस दरवाजे को खटखटाएं, Seek His kingdom. उसके राज्य की खोज करें। Thank you, Lord. Father God, we give you thanks for this time. Holy Spirit, thank you for the word you have spoken to us. We just give each one into your mighty hands, O Lord Jesus. You have spoken to us and reminded us that you are always with us in each situation, O Lord Jesus. You're with us. You're with us in our journey, Lord Jesus. In this journey of life. And nothing is permanent. Even death is not permanent in this life, Lord Jesus. You are mighty, Lord. And we bless your name. We praise you and we worship you. And we bless this church, Lord Jesus. We give you thanks for Pastor Charles, for Sister Sheba, for their children, family, for the whole church family, Father God. Each one, oh Lord Jesus. You continue to use each one in a mighty ways, oh Lord Jesus. Thank you for bringing us here. Thank you for blessing us here, oh Lord Jesus. I give myself, Kathy, and our children, our family, Father God, our mom, Father God, as you have brought us here, Father God. Let this be a new beginning for us, oh Lord Jesus. Let this be a new blessings for us, oh Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We ask for your refresh anointing, Father God. Continue to bless this church. Continue to use each one in a mighty way, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Come on, church. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Pastor. Thank you, sister. God bless you. You may all be seated for a moment. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor, for sharing from the Word and especially being with each one of us today. पास्टर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने वचन से हम लोगों से बांटा। I believe that each one of you have received something today from the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर से आप में से हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ आज के दिन God is doing something new. परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। God is doing something blessed. वो कुछ आशीषित कर रहा है। Amen. Amen. Just yesterday night, I couldn't sleep. God was just reminding me of a verse. कल रात को मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि परमेश्वर मुझे एक वचन याद करवा रहा था। I just want to read that verse and we'll end the service today. मैं वो वचन पढ़ना चाहूँगा। Luke chapter 12 verses 24. लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। It says, "Consider the ravens." कौवा पर ध्यान दो। 12:24. 12 का 24। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कौवों पर ध्यान दो। And another verse, the 27th verse also. और उसका 27वां आयत भी। Consider the lilies. सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो। Consider the ravens, consider the lilies. कौवों पर ध्यान दो और सोसनों के पेड़ों पर ध्यान दो। And he tells us to look at these two things. और वो कहता है हमें इन दो चीजों पर ध्यान देने को Because he कहता है। says you're anxious about some things. क्योंकि वो कह रहा है कि आप किसी चीज को लेकर हताश हैं। The 22nd verse he tells his disciples, do not be anxious about anything. 22 आयत में वो अपने चेलों को कहता है कि किसी भी बात को लेकर चिंता ना करें। And as we are here today, I was just reminded, God was reminding me there are people here who are anxious about different things. और आज हम जब यहाँ पर मौजूद हैं तो परमेश्वर मुझे ये याद करवा रहा था कि यहाँ पर कई लोग हैं जो किसी न किसी चीज को लेकर परेशान हैं। Different things that are worrying your heart. अलग-अलग चीजें हैं जो आपके मन को परेशान कर And रही he हैं। talks about the birds. He says they do not sow, they do not reap, they do not store. और परमेश्वर ने मुझे ये वचन याद करवाया कि ना ही वो बोते हैं, ना वो उगाते हैं, ना वो काटते हैं। Many times we sow, we reap, we store. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ चीज को बोते हैं, उसे काटते हैं और उसे संभाल के रखते हैं। The Bible says, he says, are you not of more value than them? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्या तुम मेरे लिए उससे ज्यादा बहुमूल्य नहीं हो? Many times our value is dependent on what we have. कई बार हम अपना मोल उस चीज से लगाते हैं जो चीज हमारे पास है। We sow, we store, and we reap. We sow, we reap, and we store because we think about the value that we have. हम चीजों को बोते हैं, उन्हें उगाते हैं और उन्हें संभाल के रखते हैं क्योंकि हम अपने मूल्य के बारे में सोचते हैं। God was just reminding me परमेश्वर मुझे याद करवा रहा that था more than all the birds, more than all the birds of the air, परमेश्वर मुझे याद करवा रहा था कि आकाश के पक्षियों से भी ज्यादा you are of greater value. आप उसके लिए ज्यादा मूल्यवान हैं। You are of greater value to me.
उसके लिए आप मूल्यवान हैं। You don't have to worry about your value in your own eyes. आपको अपनी नजरों में अपने मूल्य के बारे में परेशान होने की Look जरूरत at how नहीं है, I value you. बल्कि वो ये कह रहा है कि तुम ये देखो कि मेरी नजर में तुम्हारा क्या Do मूल्य not है। sow, do not reap, do not store, because you think about tomorrow and about the value that you bring to yourself. परमेश्वर कहता है कि तुम मत बो, ना उसको उगाओ, काटो या संभालो, ताकि तुम अपना मूल्य बढ़ा But look सको। at the lilies. लेकिन सोसनों के पेड़ों पर Look at the ध्यान दो। lilies. सोसनों के And पेड़ों he को says the देखो। lilies are more beautiful than anything else in this world. वो कहता है कि जो सोसन के फूल होते हैं वो इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा खूबसूरत है। And he says it is grown today and it is gone tomorrow. और वो कहता है कि वो एक दिन उगते हैं और अगले दिन वो चले जाते हैं। How much more will he clothe you, O you of little faith? तो वो कहता है कि In the 28th verse, the last part. वो अपने वचन में कहता है तो उससे ज्यादा वो तुम्हें क्यों ना The पहनाएगा। second thing that God was reminding me, जो दूसरी बात परमेश्वर मुझे याद करवा many रहा था, times we think about the longevity of our life. कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र कितनी लंबी We हो, say we have to live this long, हम कहते हैं कि मुझे इतना जीना है, and so I need to dress myself up well. तो हम कहते हैं कि हमें अच्छे से बन ठन के रहना I है। need to have a good job because I have to live this long. मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि मैं इतना लंबा जी सकूं। I need to have a good wife because I need to live this long. मुझे एक अच्छी पत्नी मिले ताकि मैं इतना लंबा जी But सकूं। God says, do not look at the longevity of your life and sow and store and reap for yourself. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मत देखो कि मैं कितना लंबा जीऊंगा और उसके लिए सहेज कर मत रखो। A grass that comes in today and is gone tomorrow, I dress it with so much of beauty. जो घास आज उगती है और कल चली जाती है उसको मैं इतने अच्छे से सुशोभित करता I हूँ। want to remind you, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ consider the lilies, उन सोसनों के पेड़ों पर ध्यान दें, consider the ravens. कौवों पर ध्यान दें। Look at how they are made. इस बात पर ध्यान दें कि Look किस at प्रकार वो बनाए look at गए how I provide for them. कि किस प्रकार मैं उनकी जरूरतें पूरी And do करता not be anxious about anything. हूँ और किसी भी चीज को लेकर परेशान Just ना as Pastor said today, हो। जिस प्रकार पास्टर ने आज कहा, a new thing is God going to do in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य करने Shall we वाला है। pray? हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं इस दिन के लिए। परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सारे विषयों से हम संघर्ष करता है, बहुत सारे विषयों से परमेश्वर हम दुखित होता है। परमेश्वर, कई बार हम आगे भी एक कदम रखने के लिए हम तैयार नहीं होता क्योंकि हमें पता नहीं है कहां पर रखूं। लेकिन आज इस सुबह की समय, इस रविवार का दिन, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हमारा सारा जो विचार और सोच और हमारा सारा समझ आपके हाथों में हम सौंपते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर, जिस तरह आप कौवों को खिलाता है, जिस तरह आप सोसनों को परमेश्वर कपड़े पहनाता है, उनको अपनी आदर से with your majesty you cover them. Lord, may your blessings rest upon us. Lord, we pray, Father, for those who are anxious about different things. Lord, about their jobs, about their future, about their spouses, about their sickness in their body. अपनी शरीर में जो बीमारी की वजह से जो लोग परमेश्वर काफी दुखित है, सब लोगों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आज आपकी हजूरी में हम आते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ साथ चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। Lord, we welcome you, O Lord God, to walk alongside with us as we walk down this road, O God, just like the disciples walked down the road to Emmaus, O God. Lord, we pray that you would walk alongside with us. हमारे साथ साथ आप भी चले, ताकि हमारा आने वाले कल में जब हमें पता नहीं है हम क्या सामने करने वाला है, बहुत सारे असफलता को देखने वाले की सोच के साथ जब हम आगे बढ़ता है, परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हमारे साथ साथ चलते हुए हम सब कुछ सामना कर सकेंगे। Lord, your presence would walk with us, oh God, as we walk forward. We will not be filled with fear, but we will be filled with faith. And oh Lord, we will not sow or reap and store out of our concern about tomorrow. We will sow and store and reap, oh God, because we know you are our God. क्योंकि आप हमारा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते कि परमेश्वर आप हमारा प्रार्थना सुना। आज यहाँ पर आपका उपस्थिति मौजूद है, उसी उपस्थिति के साथ हम यहाँ से जाएंगे। Lord, with that very presence of God, we will leave this place. And everyone said in agreement,
Amen. Everyone said in agreement. Everyone said in agreement. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God.